सुरासुरमनुसिन्धवन्दितं दोदधायिकं अमरं पणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य तरतारम् से पुण्यतीर्थयरे ससर्वसिद्धे विशुद्धस्वभावे समनीयनानलं शरणं जयिततव वीर्यायारे ते सौवे समगं समं पतेगमेव प्रत्येकं वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे भेते इच्छा अर्हन्ताणं सिद्धाणं धर्ममोघटहराणं अर्चावयवगाणं साहुणं चेव सर्वेषु ते विशुद्धदंसन नारायणसमं स्वास्तिच उपसंपयामि सम्मं जतोनिर्वाणसंपत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो जयसेन आचार्य देव की जय बोलो चारक चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रम महाराज की जय बोलो आचार्य प्रोरेक्षण सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो मम दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य सुनील सागर जी महाराज की जय बोलो पूजारिका अजितमती माता जी की जय बोले परम पूजारिका श्री माता जी की जय। श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें पीठिका का व्याख्यान हुआ है और पीठिका के व्याख्यान में 13 नंबर के गाथा में आपने देखा लास्ट में कि शुद्धोपयोग का अधिकार प्रारंभ करने वाले आचार्य आगे तो इसे शुद्धोपयोग के फल की स्तुति की कि शुद्धोपयोग के द्वारा किस प्रकार का फल मिलता है। जैसे लौकिक में किसी सेठ का या धनिक का वैभव सुन करके अभिलाषा होती है कि ये समझो हम कहीं पर देखने के लिए जाते हैं, कोई अच्छी चीज बनी हुई है जैसे जहाज मंदिर है इधर या इधर जहाज मंदिर बना है राजस्थान में, तो फिर उस कृति को देख करके फिर हमें इच्छा होती है कि इसको करने वाला कौन है, उस व्यक्ति को हम देखें, ऐसे भावना सहज जागृत होती है ना कि कौन है ऐसा व्यक्ति किसने बड़ी कृति जिसने की है, ऐसा फल जिसको मिला है, कौन ऐसा राजा है कि जिसका एक संपूर्ण वैभव है, तो उस राजा को देखने की इच्छा होती है। समझो अपन कहीं पर बैठे हैं, मधुर आवाज आ रही है दूर से, वो दिख नहीं रहा है आदमी लेकिन खाली आवाज आ रही है, तो ऐसी भावना होती है ना कि कौन इतना मधुर संगीत गा रहा है, इसका स्वामी कौन है मालिक, मतलब कौन गाना गा रहा है, उसको देखने की इच्छा हुए बिना रहती नहीं कि कैसा है उसका प्रेम, भले आवाज सुनाई दे रहा है लेकिन उसका रूप रंग कैसा है, उसको देखने के अंदर में अपने आप जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार कोई मंत्री है, उसका बहुत बड़ा काम सुनते हैं, तो फिर उस मंत्री कौन है वो पंत प्रधान, उनको जाकर के देखें, इस प्रकार की भावना अपने आप प्रकट होती है, ऐसी जिज्ञासा होती है। तो शुद्धोपयोगी जीवों का इस प्रकार का फल हमने देखा, तो फिर सहज ऐसे अंदर से जिज्ञासा होनी चाहिए वो शुद्धोपयोगी होता कैसे है, उसका चिन्ह क्या है,
उसका स्वरूप क्या है, हाँ, उसको तो देखना, जिसका ये फल मिल रहा है वो कौन है, कैसा है वो व्यक्ति। इस प्रकार की अपने आप अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और और अपन उसी ऐसी भावना भाई की जैसे उनका मंदिर बनाया ऐसा अपना मंदिर भी इतना सुंदर बन जाता, मतलब जैसे ऐसे ऐसे अपने इधर भी हो जाता, तो ऐसे उसमें भी गलत है। वो अभी दो पेड़ में वो प्रश्न दो पेड़ में आदमी अभी प्रवचन सा चल रहा है ना। इसमें तो भावना भावते ना कि अपन दूसरे का मंदिर देख गए तो वो इतना सुंदर है, तो हमने वो सुंदरता देख के ऐसी भावना की कि हमारा भी ऐसा हो, मतलब मंदिर बनता है ऐसा, तो अपना मंदिर ऐसा वो बनाए तो वो भाव अच्छे हैं, हाँ, मतलब शुभ भाव है। तो आगे कहते हैं कि शुद्धोपयोग, कि जीवों का स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं। उत्थान कपड़े 14 नंबर की ये हो गए थे ना पूरी, कल 13 नंबर की दर्शनाचार्य की टीका हो गई पूरी नहीं 13 नंबर की हो गई पूरी हाँ। अर्थ शुद्धोपयोग परिणत आत्मस्वरूपम निरूपयति। अब इस गाथा में, अगली गाथा में शुद्धोपयोग से परिणत जो है, जिनको शुद्धोपयोग होता है, ऐसे आत्मा का स्वरूप उसको बताते कि कौन है शुद्धोपयोगी, कैसे पहचाना उस शुद्धोपयोगी को, उसके क्या क्या लक्षण हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं। सुविदित पयत्थ सुत्तो संजम तव संजुदो विगतरागो समनो समस्वदुःखो भणिदो शुद्धो गुत्ति शुद्धोपयोगी, शुद्धोपयोग से परिणत जीव का लक्षण इसमें बता रहे हैं। पहला लक्षण बताया सुविदित पयत्थ सुत्तो, वो कैसा होता है, 4 विशेषण इसमें दिए हैं शुद्धोपयोगी मुनि के। पहला है सुविदित पयत्थ सुत्तो, दूसरा है संयम तव संजुदो, तीसरा है विगत रागो और समस्व दुखो समनो शुद्धो ओवोत्ति भणितो। जिसने पदार्थ और सूत्र को सुविदित अच्छी तरह से जान लिया है। पदार्थ और सूत्र को तो जानने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसको सम्यक रीति से जानना ये बहुत दुर्लभ है। शास्त्र तो कोई सभी पढ़ते हैं ना, कौन नहीं पढ़ते शास्त्र, सभी पढ़ते, लेकिन उसमें भी उसका यथार्थ अर्थ भाषित होना, यथार्थ अर्थ निकालना, उसको अच्छी तरह से मतलब सम्यक रीति से जानना, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत दुर्लभ है। और जिसने ऐसा जाना है वही आगे शुद्धोपयोगी हो सकता है। जिसने आगम के क्या हो गया, पदार्थ और दूसरा क्या कहा, पदार्थ और सूत्र, सूत्र मतलब शास्त्र, द्रव्य सूत्र। तो अभी उसका सब खुलासा करेंगे आगे, सूत्र क्या पदार्थ क्या होगा। तो सूत्र और पदार्थ मतलब द्रव्य सूत्र और भाव सूत्र, ये दोनों इसमें से ग्रहण करना है। सूत्र को भी जानना आवश्यक है, सूत्र का वाच्यभूत जो पदार्थ है उसको भी जानना आवश्यक है। सूत्र सूत्र ऐसा सब याद हो गए, सब रट लिया हमने गाता है, और उसका वाच्य ही पता नहीं है, पदार्थ ही पता नहीं है। आत्मा 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 रट रहे, लेकिन आत्मा कौन है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, तो उसने जाना कैसे, नहीं जाना। तो सूत्र को अच्छी तरह से जाना और उसके वाच्यभूत पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो जिसने ऐसा जाना है वही शुद्धोपयोगी कहलाता है। तो ये पहला लक्षण बताया। दूसरा लक्षण क्या बताया, संयम तव संजुदो, कैसा होना चाहिए शुद्धोपयोगी, संयम और तप से संयुक्त होना चाहिए, क्योंकि मुनियों को ही मुख्यतः शुद्धोपयोग बताया है। संयम के अभाव में शुद्धोपयोग होता हुआ भी वो गौण है, बहुत नगण्य है, बहुत कम है मात्रा में। इसलिए यहाँ पर मुख्यतः मुनियों की है, क्योंकि 7वें गुणस्थान से शुद्धोपयोग माना है मुख्य रूप से, तो इस अपेक्षा से मुनि को ही लिया है। तो संयम तव संजुदो,
संयम और तप से संयुक्त होना चाहिए। मतलब वो संयम और तप से युक्त होता है शुद्धोपयोगी जो है। तीसरा वाक्य बताए विगत रागो, मतलब जिसका राग निकल चुका है, राग रहित हुआ है। उस भूमिका के अनुसार मतलब सातवें गुणस्थान की अपेक्षा से लगेंगे तो 3 चौकड़ी कषाय तो उनके राग कम हुआ है और तीव्र राग नहीं है, तीव्र कषाय नहीं है, मंद कषाय है, तो उसको विगत राग कहा, राग से रहित है। पूर्णता तो शुद्धोपयोगी बताया था कि 11वें 12वें गुणस्थान में है, वहां तो पूर्णता राग छूट गया है, लेकिन उस गुणस्थान का काल कितना है, बहुत अल्प है 11वें 12वें गुणस्थान का। हाँ, और वो किसी को दृष्टिगोचर भी नहीं होगा। जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज है उसमें ही जो शुद्धोपयोगी है उनका ये लक्षण बता रहे हैं। संयम तप से संयुक्त है, जो राग से रहित है, और जो समस्व दुख, सुख और दुख माना अनुकूल और प्रतिकूलता। सुख और दुख की व्याख्या हमारी क्या है? अनुकूलता माने सुख, प्रतिकूलता माने दुख। इसी से हम नापते हैं ना अपने सुख दुख को। शरीर में तकलीफ हो रही है तो हम दुखी हैं, शरीर ठीक है तो हम सुखी हैं। तो शरीर में सुख है कि दुख है? इसमें है दुख है, दुख भी नहीं है सुख भी नहीं है। हमने उसमें प्रतिकूलता में दुख का वेदन किया है, असाता कर्म के वजह से हमने दुख का वेदन किया, इसलिए वहां दुख लगता है। जो मेरा ध्यान में बैठे हैं उनको कितने रोग, सनत कुमार चक्रवर्ती को कितने रोग हुए थे? 700 रोग हुए। तो उन्होंने कुछ ऐसे तकरार की क्या? मुझे बहुत दुख है, मेरे शरीर में इतने रोग हैं। तो क्यों नहीं उनको दुख है? मेरे शरीर में दुख है तो उनको भी होना चाहिए। तो शरीर में ना सुख है ना दुख है, सब हमारी मान्यता, हमारे मोह में दुख है। मोह ही दुख रूप है। जहाँ मोह है वहाँ दुख का अनुभव होता है, जहाँ मोह नहीं है वहाँ पर दुख का अनुभव नहीं होता है। तो इसलिए कहते कि जो समस्व दुख को, सुख में और दुख में समता भाव है, मतलब अनुकूलता प्रतिकूलता में समता भाव रखता है, इसमें सुख दुख का वेदन ही नहीं करता है, उसको ही समता भाव। दुख का वेदन कर रहा है तो उसको समता भाव कहा जाएगा क्या? हाँ, प्रतिकूल परिस्थिति आई है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो दुख का अनुभव न करके अपने स्वरूप में मग्न हो जाता है, तो समता भाव का अनुभव करता है। तो सुख और दुख दोनों में समता भाव जिसका है, ऐसा जो श्रमण है, समणो श्रमण, शुद्धोपयोगी बंधो, शुद्धोपयोगी है ऐसा कहा गया है। बोले 4 विशेषण बताए, 4 विशेषण है उसके पास में तो वो शुद्धोपयोग है उसको, और यदि है नहीं, ये 4 विशेषण नहीं घटित हो रहे तो शुद्धोपयोग नहीं है, उसका चिन्ह है ये। और ये विशेषण भी ऐसे दिए हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद मतलब दूसरा निर्भर है। जिसने पदार्थ और सूत्र को अच्छी तरह से जाना है वही संयम और तप को धारण करता है। मतलब पहला जीवादि पदार्थों का सूत्र का जिसने रहस्य को जाना है वह संयम और तप रूप धारण करने की भावना करता है, वही संयम और तप को धारण करता है। तो सब मतलब यथार्थ जिसने जान लिया है वह संयम और तप से संयुक्त होता है, और जो सब संयम और तप से संयुक्त होता है उसका ही तपस्वरण के द्वारा क्या करते हैं? किसके लिए तपस्वरण करना? कषाय को का क्षय करने के लिए ना, कषाय का अभाव करने के लिए तो तप किया जाता है, संयम धारण किया जाता है। और संयम धारण करके तप को धारण करके भी हम यदि कषाय को बढ़ाए तो वो सच्चा संयम और तप नहीं कहलाता है, वो केवल संयम और तप बाह्य रूप हो गए, अंतरंग नहीं हुआ, इसलिए वहाँ कषाय की मंदता नहीं हुई। तो संयम और तप से संयुक्त होने पर नियम से क्या फल मिलता है? राग द्वेष से रहित होता है। तो इससे राग द्वेष रहित होता है, एक के बाद एक उसका वो पहला कारण है और आगे का कार्य है। संयम तप कारण है और राग रहित होना एक कार्य है। राग रहित होता है एक कारण है, उसके कारण समता भाव आता है, एक कार्य है। तो इस प्रकार ये इन चारों लक्षणों से जो परिपूर्ण है वही शुद्धोपयोग, वो जीव कोई शुद्धोपयोगी भी नहीं शब्द किया, वही शुद्धोपयोग है, वह श्रमण ही शुद्धोपयोग है। अभेद नहीं से उपयोग में और आत्मा में भेद न करते हुए उपयोग को ही आत्मा कहा। पहले कहता ना आत्मा ही चारित्र है, तो यहाँ पर वो ऐसा श्रमण ही शुद्धोपयोग है,
इस प्रकार ध्वनि दो आज आगम में कहा है, हम मन से नहीं कहते हैं। इसका भी खुलासा जो है टीका पढ़ते हुए देखते हैं। जय अमृतचंद्र आचार्य की टीका पढ़ते पहले। सूत्रार्थ ज्ञान बलेन स्वयं पर द्रव्य विभाग परिज्ञान श्रद्धान विधान समर्थत्वात् सुविदित पदार्थ सूत्र। सुविदित पदार्थ सूत्र है ना, आचार्य सब जगह हेतु दिए हैं। क्यों? वह जीव सुविद पदार्थ सूत्र, मतलब उसने सूत्र और पदार्थ को अच्छी तरह से जान लिया है। सूत्र मतलब लेना द्रव्य सूत्र, मतलब जो द्रव्य आगम है उसको पढ़ना, और पदार्थ मतलब लेना भाव सूत्र, मतलब द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध दोनों का ज्ञान आवश्यक है। केवल द्रव्य शुद्ध का ज्ञान हो जाएगा तो कौन सा ज्ञान होगा? वह तो तारतंत्र का ज्ञान। ऐसा ज्ञान तो कितनी बार हुआ, 11 अंक का पाठ्य होते हुए भी मिथ्या दृष्टि रहा। तो सूत्र को भी अच्छी तरह से जानना चाहिए, और सूत्र के अर्थभूत वाच्यभूत पदार्थ को यदि हम जानते, जैसे समय साल में पढ़ा, हम एक को खल शुद्ध सन्नानमयो सदारोही याद भी बोध गाता, रोज बोलते भी हैं, तो सूत्र का अर्थ हो गया। लेकिन उसके वाच्यभूत पदार्थ का ज्ञान हुआ क्या? हमें शुद्ध आत्मा का ज्ञान हुआ तो वो पदार्थ का ज्ञान हुआ, और पदार्थ का ज्ञान हुआ तो वो भाव शुद्ध ज्ञान है। शब्द का ज्ञान होना द्रव्य शुद्ध ज्ञान है, द्रव्य सूत्रों का तो समझ में आना, और उसके वाच्यभूत पदार्थ को हमारे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानना, वही वास्तव में पदार्थ का ज्ञान है। अर्थ समझ में आ गया तो खाली सूत्र का ज्ञान हुआ, पदार्थ का ज्ञान हुआ क्या? उस सूत्र के द्वारा जिसको बताया गया है उस पदार्थ के हमने कहा कि मोबाइल ऐसा होता है वैसा होता है, सब उसका वर्णन किया, आपने सुन लिया, तो आपको मोबाइल का ज्ञान हो गया क्या? वो मोबाइल वस्तु आपके मतलब आपके दिमाग में आ जाए, आपके ज्ञान में आ जाए तो उस मोबाइल का ज्ञान हुआ। जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, खाली सूत्र के द्वारा किसी के शब्दों से आपने सुन लिया तो आपको ज्ञान नहीं होगा। जब आप उसको देखेंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसको हाथ से सब करेंगे, तब आपको मोबाइल का क्या हुआ? सच्चा ज्ञान हुआ। तो इसी प्रकार हमने आत्मा को सुन लिया सूत्रों के द्वारा, लेकिन आत्मा को जाना ही नहीं, तो वह सच्चा ज्ञान भाव शुद्ध ज्ञान नहीं होता है। तो द्रव्य शुद्ध ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी होता है, लेकिन भाव शुद्ध ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होता है। तो इसलिए कहा सूत्र और पदार्थ को जान लिया, लेकिन सूत्र और पदार्थ को जानने के लिए वो क्या करते हैं? पहले क्या करना चाहिए? तो कहते हैं सूत्रार्थ ज्ञान बलेन, पहले सूत्र के अर्थ के ज्ञान के बल से, माने डायरेक्ट आत्मा का ज्ञान किसी को नहीं होगा। हमें शास्त्र पढ़ने के पहले किसी को पता था कि आत्मा नाम की कोई वस्तु है, क्या 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, किसको किसको पता था? शास्त्र पढ़ने के पहले बताना। जिन जिन को भी ज्ञान हुआ है, आज ही नहीं भूतकाल में जितने भी अनंत सिद्ध हुए हैं, उन सबको आगम के अभ्यास से ही ये सब कुछ पता चला है। पहला सबसे पहला उपाय बताया है कि आगम ज्ञान, आगम अभ्यास। अनादिकाल से तो यह जीव अज्ञानी है, इसको ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ, पर क्या है, शरीर आदि के पर द्रव्य है, और शरीर आदि पर द्रव्य को ही मैं मान रहा है। आगम पढ़ने के पहले ये शरीर आदि है वही मैं हूँ, और मेरे ये शरीर संबंधी जो है वे मेरे आप्तेष्ट है। स्वपर में विभाग ही नष्ट हो गया था, मतलब स्वपर विभाग ही नहीं पता था हमें। जब हमने आगम पढ़ा तब उस आगम का अध्ययन करने लगे, तब पता चला कि 6 द्रव्य होते हैं, उसमें एक जीव नामक पदार्थ है, जो जानता है वो जीव है, जो स्पर्श से गंध वर्ण है वो पुद्गल है। फिर ऐसा आगम के द्वारा जब ज्ञान हुआ, फिर हमने अनुमान से तर्क से जानना, यहाँ पर ज्ञान हो रहा है ना, यहाँ पर आत्मा है, यहाँ पर स्पर्श से गंध वर्ण है तो यहाँ पर एक पुद्गल द्रव्य है। ऐसा हमने अनुमान के द्वारा तर्क के द्वारा जाना। फिर अनुमान तर्क आचार्य भी कहते हैं कि हमें कैसे आत्मा का अनुभव हुआ, तो उसका यही विधि बताई कि अनादि निधन शुद्ध का अभ्यास करने से 7 पद मुद्रित शब्द ब्रह्म उपासन जन्मा, 7 पद मुद्रित शब्द ब्रह्म
अनुपासन जन्म और कोई शब्द छोड़ गए। तो शब्द ब्रह्म की उपासना करने से हमें मिला है, और शब्द ब्रह्म की उपासना भी करने के बाद हमने क्या किया कि अति निस्तुष युक्त अवलंबन है, अति निस्तुष अति तीक्ष्ण ऐसी युक्ति के द्वारा हमने इसको जाना है। मतलब उसके लिए अनुमान और तर्क के द्वारा अपने दिमाग में बिठाने के लिए, अनुमान और तर्क किसके लिए होता है, परीक्षा किसके लिए होती है, अपने को उस वस्तु की प्रतीति होने के लिए, विश्वास होने के लिए हम कसौटी करते हैं। कोई भी आप नारियल लेते हैं दुकान में, ऐसे बचा कर देखते कि वो दुकानदार बताता भी है, हाँ बहुत पानी भरा हुआ है, बहुत मीठा नारियल है, सब है, कुछ बताता है, तो भी आपको विश्वास प्रतीति कैसे आती है, आप उसको युक्ति से देखते हो, आवाज आती है क्या, कैसे आवाज आती है, तो हाँ बराबर है, वो कह रहा है वो बराबर है। ऐसा आगम में जो लिखा है वो बराबर है, ये कैसे पता चलेगा, अपनी युक्ति और अनुमान के द्वारा उसको जानना पड़ेगा कि ये कैसे सही है, कैसा झूठ है, इसके लिए अनुमान तर्क नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसा अनुमान लगाते झूठा, वो सही कैसे है लेकिन वो मुझे कैसे प्रतीति में आ जाए, तो उसके लिए अपने को युक्ति का अवलंबन लेना चाहिए। तो युक्ति से वो जानता है कि हाँ यहाँ पर ज्ञान हो रहा है ना, यहाँ पर आत्मा है, यहाँ पर चैतन्य की प्रतीति हो रही है, यहाँ पर आत्मा है, और इस शरीर ये दिखाई दे रहा है इसलिए खुदगल है, ऐसा अनुमान तर्क के द्वारा जानता है। फिर जब वह अपने स्वानुभव के द्वारा प्रत्यक्ष ऐसा चिंतन करता हुआ, सविकल्प चिंतन करता हुआ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, यहाँ पर जो शुद्ध चैतन्यमय वस्तु है वह मैं हूँ, ऐसा सविकल्प चिंतन करता जाता है, तो ऐसा एक क्षण आता है उसमें कि उस समय उसको ससंवेदन ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, और उस पर प्रतीति हो जाती है कि हाँ मैं एक शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ, ये बाकी सब पर है मुझसे, वो शाब्दिक रूप से नहीं, वहाँ पर ज्ञान रूप से स्वपर भेद विज्ञान हो जाता है, और स्वपर भेद विज्ञान से उस जीव को शुद्धात्मा का अनुभव होता है। इसलिए पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, हमारे कल्याण मंदिर की नींव क्या है कि शास्त्राभ्यास, पहला उपाय आगमनाभ्यास, जो अभी धर्म में नहीं आया है, इसलिए उसको पहले एक प्रेरणा देते हैं। समंत भद्र महाराज जी भी हमेशा कोई भी आता है तो पहला प्रश्न पूछ देते, आप स्वाध्याय करते हो क्या, नहीं करते हैं तो नियम ले लो, 5-10 मिनट क्यों नहीं हो, सब कुछ। बहुत सारे लोगों के मुख से आप सुनेंगे कि महाराज जी ने हमको स्वाध्याय का नियम दिया, तब से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। फिर उसमें रुचि अपने आप आ जाती, पढ़ने लगते हैं, अर्थ समझ में आने लगता है तो रुचि अपने आप जगती है। तो इसलिए पहले सभी को भी, किसी को भी प्रेरणा, हम वस्तु ही छुड़ाने के पीछे लगते हैं। वीर सागर महाराज जी भी पहले स्वाध्याय करने के लिए कहते थे, स्वाध्याय करने के लिए कहो तो अपने आप उसको आंखें आ जाती है, फिर आंखें आ जाती तो वो स्वयं देख लेता है कि क्या छोड़ने योग्य, क्या ग्रहण करने योग्य, और बिना आगम के आप उसको खाली नियम देंगे, हाँ जहाँ पर ऐसी परिस्थिति है कि जो कोई पढ़ ही नहीं सकता है, ये नहीं कर सकते, तो उसको उसकी प्रेरणा करे तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो कुछ समझने वाला जीव है, विवेकी है, तो उसको पहले शास्त्राभ्यास की प्रेरणा देना चाहिए, क्योंकि आप प्रवचन साहब में आगे भी देखेंगे कि सबसे प्राथमिक उपाय आगम अभ्यास है। फिर उसको ये छोड़ो कहने की जरूरत नहीं, जिसको एक शास्त्र की रुचि लगती है ना, अपने आप सब छूटने लगता है। तो इसलिए पहला उपाय यहाँ पर बताया, सूत्रार्थ ज्ञान बलेन, उसने क्या किया, सूत्र के अर्थ के ज्ञान के बल से क्या किया उसने, स्वपर द्रव्य विभाग परिज्ञान, आगम अभ्यास, ये भी ध्यान रखना। फिर आगम अभ्यास उपाय बताया, तो हम ऐसा उपाय को पकड़ के बैठते हैं कि बस आगम अभ्यास ही करते रहते हैं, और उसके द्वारा जो प्रयोजन सिद्ध करना है, जो भेद विज्ञान की सिद्धि करना है, वो कर नहीं पाते हैं। तो खाली आगम पढ़ने से क्या उपयोग है। तो आगम अभ्यास किसके लिए है, भेद ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो वो प्रयोजन हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि शास्त्राध्ययन का फल बताया है, पर से भिन्न अपने आत्मा का ज्ञान होना, ये उसका फल है। यदि ये हुआ तो आपका आगमाभ्यास सार्थक हुआ, और ये आगे जाकर के नहीं हुआ तो केवल आप क्या हो गए, शास्त्र के पंडित हो गए, आगम के दो तारतंत्र ज्ञान हो गया। तो उसका प्रयोजन समझ में आना चाहिए। स्कूल में क्यों पढ़ते हैं, तो उसका प्रयोजन है ना, परीक्षा दे करके उसमें नंबर आएगा,
फिर उसके द्वारा हमें उपजीविका मिलेगी, ये सब प्रयोजन रहता है। और सब पढ़े और कुछ उपजीविका का साधन न करे तो बोल दें तो इतना डॉक्टर होकर के क्या हो गया। ऐसे कोई कोई डॉक्टर है पढ़ करके घर में बैठे, तो लोग बोलते हैं इसकी जगह दूसरा कोई डॉक्टर होता तो एक बच्चे का नुकसान नहीं होता। मतलब पढ़ करके वो उसका फल मिलना चाहिए, वो विद्या आत्मसात होकर के वो कला आनी चाहिए। तो हमने आगमाभ्यास किया भेद विज्ञान की कला के लिए, इसलिए वो भेद विज्ञान की कला वो प्राप्त करता है। स्वपर द्रव्य विभाग परिज्ञान, 7 तत्वों को पढ़ लिया, लेकिन 7 तत्वों में पढ़ना क्या है कि क्या उपादेय है, स्व क्या है, पर क्या है, उसमें उपादेय क्या है, हेय क्या है, इसका ज्ञान यदि हमें हुआ सही रूप से तो वो 7 तत्वों का पढ़ना सार्थक है। इसलिए स्वपर द्रव्य का विभाग, ये भेद विज्ञान, ये क्या है, संसार से तरने का उपाय है। भेद ज्ञान बिन नहीं मिलेगा भव का कभी किनारा। पढ़ते सब गाते हैं लेकिन भेद विज्ञान करते क्या। गाने से कुछ नहीं होगा, गाने में जो हम भाव बोल रहे हैं वो अपने जीवन में उतरना चाहिए। वेद ज्ञान ही महामंत्र है मोहति मेरे क्षयकार। यदि कुछ सांप ने डस लिया है और कोई मंत्र वो मतलब है उसका, तो मंत्र करते कि नहीं करते, क्या खाली वो मंत्र सीख लिया, लेकिन जब सांप सांप ने डस लिया है तब उस मंत्र का प्रयोग न करें तो वो मंत्र पढ़ने से क्या लाभ है। उसी प्रकार कहा कि भेद ज्ञान महामंत्र है, लेकिन हम उसका मोह का नाश करने के लिए प्रयोग ही नहीं करते हैं, तो फिर उस भेद विज्ञान का लाभ क्या। भेद विज्ञान होना चाहिए वास्तविक भेद विज्ञान, शाब्दिक भेद विज्ञान नहीं। इसलिए स्वपर द्रव्य का विभाग ये हमारे ज्ञान में होना चाहिए। अभी घर में रहते हैं तो मेरा क्या है और मेरे जेठानी का क्या है, ये विभाग रहता है कि नहीं। कोई भी वस्तु देखते तो ये मेरी है, ये देखते थे ये जेठानी की है। हमेशा वो स्वपर का विभाग रहता है घर में रहते हुए, अपना और पति का भी रहता है कि मेरी वस्तु है, मैं लाई हूँ पियर से और ये पति ने ली है, ये ससुराल की है। इसका भेद विज्ञान निरंतर चलता है ना, बिना कहे मैं ना बोले दिमाग में बार बार उस ऊपर का विभाग आता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो विश्व में हम देख रहे हैं तो उसमें हमें ये विवेक आना चाहिए हमारे ज्ञान में कि यह वस्तु स्व है और ये सब पर है। ऐसा स्व पर विभाग जिसके बुद्धि में है तो वह हमेशा कैसा रहता है, सुखी रहता है, शांत रहता है। क्योंकि जो चीज मेरी नहीं है उसके लिए मैं चिंता क्यों करूं। पर चिंता, स्वपर पर की चिंता क्यों करते हैं हम, क्योंकि उस पर के प्रति हमारा एक तो आत्मबुद्धि पड़ी हुई है। आत्मबुद्धि नहीं है तो राग पड़ा हुआ है, उस राग के कारण चिंता करते हैं। इसलिए आप कहते कि जिस जीव ने सूत्र और अर्थ के ज्ञान के बल से स्वपर द्रव्य का विभाग जान लिया है, और जानना भी किसके लिए, स्वपर का भेद विज्ञान किस लिए है, श्रद्धान करने के लिए। तो उस स्वपर भेद विज्ञान के द्वारा क्या करता है, उसका श्रद्धान करता है। क्योंकि जिस जीव को भेद विज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव हुआ उसको ही श्रद्धान उत्पन्न होता है। बिना आगमाभ्यास के भेद विज्ञान नहीं होता है, बिना भेद विज्ञान के श्रद्धान नहीं होता है, और बिना श्रद्धान के आगे का कुछ भी नहीं होता है। श्रद्धान विधान समर्थत्व, श्रद्धान का विधान करने में वह समर्थ है। भेद विज्ञान ही उसकी प्राप्ति का उपाय है। तो इसलिए वो कैसा है जीव, मतलब ये सब कुछ हुआ है आगमाभ्यास के द्वारा, भेद विज्ञान जिसको हुआ है, भेद विज्ञान के द्वारा जिसने शुद्धात्मा का अनुभव कर लिया, ऐसा ही जीव, उसके लिए ही यहाँ पर विशेषण आया है कि उसने पदार्थ और सूत्र को अच्छी तरह से जान लिया है। हाँ, भाव शुद्ध ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान होना मतलब भाव शुद्ध ज्ञान होना, और सूत्र का ज्ञान होना मतलब द्रव्य शुद्ध ज्ञान होना। द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध, द्रव्य शुद्ध भी आवश्यक है, उसके बिना भाव शुद्ध नहीं होगा। लेकिन द्रव्य शुद्ध को ही खाली पढ़ेंगे, आगे जो भी बात होती है पहली बात दूसरी के लिए होती है, दूसरी बात तीसरी के लिए होती है। तो पहली बात जो कही उसमें ही हम रुक जाते हैं। पैसा किसके लिए,
अन्न लाने के लिए। अन्न किसके लिए? प्राण के संरक्षण के लिए। प्राण भी किस लिए रखना? क्योंकि हमारा जीवन बनाए रहे इसलिए। लेकिन हमने प्राथमिक उपाय कहा कि पैसा कमाना ये जीवन का कारण है, और पैसा ही कमाया और अन्न लाए ही नहीं। कंजूस व्यक्ति होते हैं ना, कुछ घर में लाते ही नहीं जाता, बस इतने से काम चलाओ, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। वो पैसा कमाया किस लिए? आपने खाने के लिए, जीवन चलने के लिए तो कमाया, और पेटी में भर के बैंक में बैलेंस करके क्या जीवन रहेगा? क्या नहीं रहेगा। ऐसे हमारा ये खाली शास्त्र पढ़ते हैं और आगे भावार्थ रूप ज्ञान नहीं करते हैं, तो केवल हमारा क्या बढ़ाते जा रहे हैं? हम शब्दों का परिग्रह बढ़ा रहे हैं। ये शब्द भी एक परिग्रह है, ये आएगा तीसरे अध्याय में। जो गुरु के वचन है वो भी परिग्रह का है, उसको भी तो खाली परिग्रह बढ़ाना है के लिए हम शास्त्र पढ़ रहे हैं कि उसके माध्यम से हमें अपने जीवन में कुछ नया करना है। पुराना अज्ञान छोड़ करके यहाँ पर हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है। सम्यक ज्ञान वो सम्यक श्रद्धान के लिए है। तो इसलिए स्वपर भेद विज्ञान के द्वारा हमें भावश्रुत ज्ञान होना चाहिए, स्वपर भेद विज्ञान होना चाहिए, तो ये वो पढ़ना हमारा सार्थक होगा। नहीं तो तोता जैसा रटना, खाली बिल्ली आई तो उड़ जाना। और उस दिन भी बताया था स्वतंत्रता स्वतंत्रता बोलता रहता है, लेकिन स्वतंत्रता का भाव नहीं समझता है। और बिल्ली आए तो उड़ जाना बहुत अच्छी तरह से बोलता है, लेकिन बिल्ली आकर के खाती है तो भी नहीं उड़ जाता है, तो उसका रटना क्या सार्थक है क्या? ऐसा ज्ञान कुछ काम का नहीं। इसलिए हर समय हमें ये उसमें पढ़ते समय ये भाव रहना, मतलब उसकी तरफ ध्यान रहना चाहिए, प्रयोजन की तरफ, किस लिए पढ़ रहे हैं। कोई अपने को बड़ा माने, कोई अपनी ख्याति प्रसिद्धि हो या पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे। तो जो शुद्धोपयोगी है उसमें ये पहला लक्षण बताया। दूसरा लक्षण क्या बताया, उसको पढ़ते हैं। सकल षड्जीव निकाय शुंभन विकल्पात् पंचेंद्रिय अभिलाष विकल्पाच्च व्यावर्त आत्मनः शुद्ध स्वरूपे संयमनात् स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य प्रकटनाच्च संयम तप संयुक्त। सकल षड्जीवनिका सब जगह हेतु देते। दूसरा विशेषण क्या बताया? संयम तप संयुक्त। वो शुद्धोपयोगी मुनि कैसा होता है? संयम और तप से संयुक्त होता है। तो संयम और तप से संयुक्त क्यों है? दो हेतु दिए उसके लिए। पहला हेतु दिया सकल षड्जीवनिकाय निशुंभन विकल्पात् पंचेंद्रिय विषयाभिलाष विकल्पाच्च व्यावर्त्य आत्मनः शुद्ध स्वरूपे संयमनात्। अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप में संयमित हुआ है। संयमनात् मतलब सम्यक रीति से। यम मतलब नियमित होना। कहाँ नियमित होना? स्वरूप में मर्यादित होना, संकुचित होना। जैसे संपूर्ण बाहर का व्यापार छोड़ करके हम यहाँ आए तो अपन क्या कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके हम इसमें ही निश्चित हुए, नियमित हुए हैं। तो संयमित मतलब एक अपने शुद्ध स्वरूप में ही नियमित होना, संयमित होना, उसको संयम कहते हैं। तो इसलिए यह जीव अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप में संयमित हुआ है। लेकिन आत्मा में संयमित स्वरूप, शुद्ध स्वरूप में संयमित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर गृहस्थी में रह करके हो जाएगा अपने शुद्ध स्वरूप में संयमित होना। घर व्यापार इसलिए तो अपन छोड़ करके साधु संगति में क्यों आते हैं? क्योंकि घर में इतना संयम नहीं हो पाता है, चारित्र पल नहीं पाता है। क्योंकि घर गृहस्थ मतलब पाप का घर है। वहाँ पर पाप ही पाप होता है। क्योंकि खाना पीना सोना बैठना, लोग आए उनके साथ व्यवहार करना, वार्तालाप करना, इसमें क्या उपयोग अपना रहेगा अपने शुद्ध स्वरूप में? इसलिए गृहस्थ अवस्था का त्याग मुनि इसीलिए करते हैं। मतलब जो भी साधक है वो गृहस्थ अवस्था का त्याग क्यों करता है? क्योंकि घर में रह करके साधना नहीं हो सकती है, शुद्धात्मा में लीनता नहीं हो सकती है, और उस शुद्धोपयोग के लिए ही मुनि हुआ जाता है।
संयम धारण किया जाता है, क्योंकि वो संयम में ही हो सकता है काम। तो इसलिए संयम मतलब संपूर्ण कहाँ से व्यावृत्त होना है वो बता रहे हैं यहाँ पर कि सकल षड्जीवनिकाय निशम गुण विकल्पात। षड्जीवनिकाय 5 स्थावर का और 1 तरस का है, इनकी हिंसा होने से, मतलब इनकी हिंसा से, हिंसा के विकल्प से। अब घर में रह करके हो सकता है क्या? 5 स्थावर जो की हिंसा टाल सकते हैं क्या? त्रस की हिंसा भी हम संकल्प पूर्वक टाल सकते हैं, लेकिन आरंभ उद्योग करते समय वो हिंसा होती ही है। और इसलिए षड्जीवनिकाय की निशुंभन मतलब उसका घात, उसका नाश, उसके विकल्प से आत्मा को क्या करना है? व्यावृत्त करके। और किससे व्यावृत्त करना है? 5 इंद्रियों के अभिलाषा के विकल्प से। घर में दोनों विकल्प नहीं छूट सकते हैं, हिंसा से भी नहीं बच सकते, हिंसा के भी विकल्प नहीं छोड़ सकते, क्योंकि घर में रहे आप कुछ काम मत करो। अपनी माँ भी अपने को नहीं रखेगी घर में, माँ भी बोलेगी तू क्या खाली बैठने के लिए है क्या, थोड़ा काम कर, ये कर वो कर, तो वहाँ ये करना ही पड़ता है। इसलिए इस हिंसा से नहीं बच सकते हैं। तो इसलिए यह जीव क्या करता है? इस षड्जीवनिकाय की हिंसा के विकल्प को तोड़ने के लिए और तोड़ करके, मतलब उससे व्यावृत्त होकर के, और 5 इंद्रियों के विषयों की जो इच्छा है, अभिलाषा है, उससे भी निवृत्त होकर के। क्योंकि 5 इंद्रिया जो है इतनी चंचल है, 5 इंद्रिय मन उसके ऊपर कैसी है? ये दुर्दम्य घोड़े के समान है, चंचल। वो घोड़ा पर बैठ करके देखो कभी, वो जल्दी वश नहीं होता है, कहीं पर भी ले जाता है। करकंड चरित्र में आता है ना, वो बैठ गया घोड़े पर और उसने कहा जाकर के उसको छोड़ दिया, कितनी दूर ले जा गया उसको। तो घोड़ा जो है वो उसको वश करना बहुत कठिन होता है। वैसे ये 5 इंद्रिय और मन है, इसको वश करना बहुत कठिन है। वैराग्य रूपी लगाम के बिना ये घोड़े वश होते नहीं है। घोड़ा ही बोलते हैं हिंदी में, वश होते नहीं है। और लगाम यदि हाथ का ढीला हो गया कि समझो कि ये कोई विषम स्थान में इस जीव को ले जाएगा। उसी प्रकार से इंद्रिय रूपी घोड़े को भी लगाम हमने छोड़ दिया, समझो ये पाप रूपी वन में इस जीव को ले जाए बिना नहीं रहते। इसे इंद्रियों पर बहुत लगाम लगाना पड़ता है। हर घड़ी देखा कि इंद्रिया अपने को वश करना चाहती है, इंद्रिया अपने विषयों को मांग करती है, और उस विषयों की मांग की पूर्ति में हम अपने को सुख मानते हैं। प्यास लगी है, पानी दे, और वो पानी भी कैसा चाहिए? ठंडा दे दो। ठंडा भी कैसा चाहिए? थोड़ा सुगंधित चाहिए। और भी कैसा चाहिए? रसतेंद्र मांगते थोड़ी मीठा हो पानी, तो प्यास बुझेगी। ऐसा फीका पानी पिएंगे तो कैसे प्यास बुझेगी? तो ये 5 इंद्रियां इतनी इस जीव को त्रस्त करती हैं, मांग देती हैं। जैसे वो सेठ लोग होते हैं ना, घर में नौकर हैं, तो 1 मिनट बैठने नहीं देते, ये लाओ वो लाओ वो लाओ। ऐसे ही इंद्रियों ने अपने को दास बनाया है, और अपने को दास बना करके हर क्षण ऑर्डर छोड़ता है, और हम उसकी पूर्ति में लगे हुए इंद्रियों के दास बने हुए हैं। तो इन इंद्रियों को यदि वश करना है तो संयम रूपी लगाम से ये वश हो सकते हैं, उसके बिना ये वश नहीं हो सकते हैं। इंद्रियों को सांप की भी उपमा दी है। यदि सांप ने डस लिया तो उस जीव को क्या होता है? अत्यंत पीड़ा होती है, अत्यंत आकुलित हो जाता है। तो उसको औषधि या पिलाते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वो विष उसका उतर जाता है। ऐसे ही इंद्रिया भी, सांप है, इसने इस जीव को डस लिया है, इसका इतना विष चढ़ गया है, अब ये विष कैसे निकलेगा? तो ये वैराग्य रूपी मंत्रों के द्वारा ही, और ये सम्यक ज्ञान रूपी सम्यक औषधि के द्वारा और वैराग्य रूपी मंत्र के द्वारा ही ये विष निकल सकता है। इसलिए साधु क्या करते हैं? संयम को धारण करते हैं इस इंद्रियों को वश करने के लिए, उसके बिना इंद्रिया वश नहीं होती है। इसलिए कहा कि कैसा होना चाहिए कि ध्यान रूपी श्रेष्ठ शक्ति से युक्त श्रमण रूपी योद्धा। श्रमण को क्या कहा? योद्धा। योद्धा जब निकलता है युद्ध में, तब कैसा निकलता है? पहले कवच पहनता है,
हाथ में बांध लेता है, इधर हाथ में उसका ये रहता है, शस्त्र वगैरह ढाल ढाल रहते हैं। तो ऐसे ही जब साधु अपने संयम धारण करने के लिए निकला है तो उसके पास क्या होता है, पहले कवच होता है, संतोष रूपी कवच पहनता है कि बस मुझे जो भी मिलेगा उसमें मुझे संतोष है, ये चाहिए वो चाहिए कुछ नहीं चाहिए। तो संतोष रूपी कवच पहनना चाहिए और शांत भाव रूपी बाण उसके पास है। कोई कुछ बोलेगा तो हम शांत रूपी बाण छोड़ेंगे, बस शांति प्रकट करेंगे और ज्ञान रूपी शस्त्रों से सुसज्जित रहता है। कोई भी आए वार करने के लिए तो मेरे पास उसका प्रतिकार करने के लिए क्या है, सम्यक ज्ञान रूपी शस्त्र है। तो ऐसे सुसज्जित साधु जो है वही इस इंद्रिय और कषाय को वश कर सकता है, संयम का पालन कर सकता है और उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। योद्धा ऐसा हो तो ही वो शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार श्रमण के पास यदि ये कवच और ये अस्त्र शस्त्र है, बाण है, तो ही वो उस इन कषायों पर और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहा कि इनको पहले वश करना चाहिए। किसको? षड जीवन इकाई की हिंसा से बचना है, उनके विकल्पों से, और 5 इंद्रियों की विषयों की जो अभिलाषा है उस विकल्प से। खाली विषयों को छोड़ने के लिए नहीं कहा, जब हम शब्द कैसे कैसे यूज करते देखो, विकल्पात ऐसा क्या, पंचेंद्रिय विषयात व्यावृत्ति ऐसा न कहा, पंचेंद्रियों की अभिलाषा के विकल्प से। भले ही सेवन नहीं करे तो भी अंदर विकल्प चलते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो तुरंत एकदम ध्यान में आता है कि नहीं, ये अपने को इच्छा करने से कुछ भी लाभ नहीं है, इससे तो अपना क्या होगा, स्वरूप से च्युत होंगे और विषयों में जाएंगे तो अशुभ उपयोग में चले जाएंगे। इसलिए फिर उससे तुरंत बचते हैं। इसलिए हिंसा के विकल्प से और 5 इंद्रियों के अभिलाषा के विकल्प से अपने को व्यावृत्त करके जब स्वरूप शुद्ध स्वरूप में प्रवेश होता है तो ऐसे ही होता है, क्योंकि इंद्रिया और मन ये उसमें जाने के लिए बाधक है। इसलिए इष्टोपदेश में भी आचार्य ने कहा है ना, अपने आत्मा को जानने का उपाय संयम्य करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। सभी कोई भी शास्त्र उठा करके देखो, उसमें ये उपाय बताया ही है कि इंद्रियों को पहले संयमित करो, क्योंकि इंद्रियों के अधीन है तो उसी की इच्छा में रहेंगे तो अपन अंदर नहीं जा सकते। तो इंद्रियों को संयमित करो। अभी ध्यान में भी बैठे समझो, किसी कोई शब्द बोल रहा है वो हमको सुनाई दे रहा है, उसकी तरफ हमारा ध्यान है, इधर बहुत पसीना आ रहा है, धूप गर्मी लग रही है, उसकी तरफ हमारा ध्यान है, ये इंद्रियों के विषयों की तरफ भी ध्यान है ना सब, तो उसकी तरफ ध्यान रहेगा तो हम अंदर जा नहीं सकते। इन सब दरवाजों को बंद करो। अब इंद्रियों के द्वारा मुझे कुछ नहीं जानना है, इंद्रियों के दरवाजे बंद, और मन में जो भी संकल्प विकल्प चल रहे हैं उसको भी स्थगित करो कि अब तुझे पर का विचार नहीं करना है, केवल स्व का ही विचार करना है, केवल आत्मा का ही चिंतन करना है। ऐसा जब उस मन को भी वश करते हैं तब आत्मन शुद्ध स्वरूपे संयमनात्, फिर अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप में संयमित हो सकता है। इसलिए बाह्य संयम भी आवश्यक है। आचार्य ने बाह्य संयम का निषेध नहीं किया या उसको एकदम उड़ाया नहीं, उसके अवलंबन से तुम अंदर जा सकते हो। इसलिए 5-6 जीवों की हिंसा के त्याग से और 5 इंद्रियों के विषयों के अभिलाषा के त्याग से अपने को व्यावृत्त करके शुद्ध स्वरूप में संयमित होने से, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम 2 प्रकार का संयम बताया ना, वो दोनों संयम आ गए इसमें। व्यवहार संयम के 2 भेद करते हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इन दोनों के व्यवहार संयम का अवलंबन लेकर के अपने शुद्ध आत्मा स्वरूप में संयमित होना ही निश्चय संयम है। सब जगह व्यवहार निश्चय दोनों साथ चलते हैं। फिर तब से भी संयुक्त होता है, तो उसके लिए कहा स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य प्रतमणाच तप संयुक्त। तब से संयुक्त होता है। तब की भी जब भी चर्चा निकलते तो हमें कौन सा तप सामने आता है? बहुत जिसने उपवास किए हैं वो भी तपस्वी, वो उसका निषेध बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो ही तप नहीं है। कौन सा तप है यहाँ पर बताया?
कि उस बाह्य तप का अवलंबन लेना है, लेकिन उस बाह्य तप का अवलंबन किसके लिए है? अभ्यंतर तप की प्राप्ति के लिए। उपवास किस लिए करते हैं मुनिराज? शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए उपवास करते हैं, क्योंकि जिस दिन आहार का विकल्प है तो वहाँ पर 3-4 घंटे ऐसे आहार में निकल जाते हैं, और जिस दिन आहार नहीं लेना है उस दिन शांति से 2-3 घंटे अपने ध्यान में लीन हो सकते हैं। इसलिए अपने शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए, शुद्धात्म स्वरूप में स्थिरता के लिए बाह्य तप करते हैं। और मोदरे कम खाओ तो अच्छा सामयिक होता है, और पेट भर करके खाते तो प्रमाद उत्पन्न होता है, उपयोग नहीं टिकता है, शुद्धात्मा में आलस आता है। तो इसलिए वो मोदरे तप करते हैं। रसों को खाते तो गरिष्ठ होता है, इसलिए रसों का त्याग करते हैं। मतलब सब जितने भी बाह्य तप है वो अंतरंग तप की प्राप्ति के लिए ही साधनभूत है, इसलिए बाह्य तप का भी अवलंबन करते। लेकिन बाह्य तप का अवलंबन लेकर करते क्या है? स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य प्रतपणात्, अपने स्वरूप में विश्रांति करते हैं। ध्यान करते लोग बोलते थोड़ा विश्राम करो कि, मैंने कहा एक विश्राम नहीं तो क्या है? सच्चा विश्राम क्या है? पढ़ना, बोलते कि क्या बार बार आप थोड़ा भी विश्राम लेते नहीं। ये पढ़ना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, यही सच्ची विश्रांति है। स्वरूप विश्रांति, जहाँ पर स्वरूप में विश्रांति है वहाँ पर थकावट आती ही नहीं है। इसलिए कहा कि जो स्वरूप में विश्रांत होकर के निस्तरंग चैतन्य, इस चैतन्य में जब स्वरूप में विश्रांत है तो चैतन्य में तरंगे उठती नहीं है। तरंग कब उठती है? जब अपने स्वरूप से बाहर है, परद्रव्य में उपयोग जाता है तो राग द्वेष रूपी तरंग उठती है। राग द्वेषादि कल्लोलेरलोलमयन मनोजलम सपश्यत्यात्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरजम। कौन अपने आत्मा के तत्व को देखता है? राग द्वेषी कल्लोलों से जो क्षुब्ध नहीं होता है, विक्षिप्त नहीं होता है, वही अपने आत्म स्वरूप को देखता है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि स्वरूप में विश्रांत हो गया है, वही निस्तरंग राग द्वेष रूपी तरंगों से रहित चैतन्य प्रतपणात्, चैतन्य का प्रतपण होने से, मतलब चैतन्य ही प्रतापवंत होता है। इसका तप मतलब क्या? अपने चैतन्य स्वरूप में प्रतापवंत होना, ये वास्तव में तप है, ये निश्चय तप है। और उस निश्चय तप के लिए ही 12 प्रकार के व्यवहार तप है। अंत अभ्यंतर तप कहे वो भी व्यवहारिक है, और बाह्य तप कहे वो भी व्यवहारिक है। तो उस दोनों का अवलंबन, उस 12 तपों का अवलंबन करके यह जो अपने चैतन्य स्वरूप आत्मस्वरूप में प्रतापवंत होता है, उसको ही कहा कि संयम और तप से संयुक्त, मतलब व्यवहार और निश्चय, उन दोनों संयम और तप का जिसको अवलंबन है, ऐसा जो श्रवण है वही शुद्धोपयोगी है। 2 विशेषण हो गए, तीसरा विशेषण बताते हैं। सकल मोहनीय विपाक विवेक भावना सौष्ठव स्फुटिक निर्विकार आत्मस्वरूपत्वात् विगत राग। और कैसा हुआ है वो? विगत राग, राग रहित हुआ है। क्यों राग रहित हुआ है? तो सकल मोहनीय विपाक विवेक भावना सौष्ठव, क्या शब्द का प्रयोग किया है चरण में? संपूर्ण मोहने का जो विपाक है, उदय है, चल रहा है ना उदय, समझ में आता है क्यों कषाई हो रही है, क्यों राग द्वेष में हो रहा है, तो मोहने का उदय चल रहा है। तो इस मोहने के उदय से होने वाले जो भाव है उसकी विवेक की भावना की है, मतलब ये मेरे नहीं है, विवेक भावना का ना, संपूर्ण मोहने के उदय से विवेक की भावना का सौष्ठव, मतलब हर बार इस भावना के सौंदर्य में जीते हैं। जो भी मुनिराज हैं, बावलिंगी मुनिराज, वो अपने मोहने के उदय से होने वाली जो भावना है उससे विवेक करते, ये भिन्न है, मैं इससे भिन्न हूँ, राग द्वेष मोह मेरा स्वभाव नहीं है, राग द्वेष से भिन्न मैं राग रहित द्वेष रहित ऐसा एक चैतन्य तत्व हूँ। इस प्रकार की भावना को नचाते हैं, वही सौष्ठव है, भावना का सौष्ठव। कोई भी आप सामान्य समझो रंगोली निकालते हैं तो अच्छी दिखती है क्या? उसमें रंग वगैरह भरते तो कैसा उसमें सौष्ठव आता है, सौंदर्य आता है। ऐसे ही यहाँ पर खाली पढ़ते हैं तो वो सौंदर्य नहीं है, लेकिन उस भेद विज्ञान की भावनाओं को भाते हैं हम, तो उसमें क्या होता है? सौंदर्य आता है। तो उस भावना के सौष्ठव से जिनका क्या हो गया है? स्फुटीकृत निर्विकार आत्मस्वरूपत्व, अपने आत्मा का स्वरूप कैसा है?
राग द्वेष मोहादि विकारी भावों से रहित ऐसा आत्मा का स्वरूप प्रकट हो गया है, स्पष्ट हो गया है। ऐसा होने से भी विगत राग है। अब यहाँ राग मतलब केवल राग नहीं लेना, राग ये सभी मोहनीय का वाचक है। राग में राग द्वेष मोह ये सब कषाय भाव नो कषाय सब कुछ लेना उसमें। राग से रहित हुआ मतलब द्वेष से भी रहित हुआ है, क्रोधमान मायलोभ से रहित हुआ है, भय इत्यादि जो शोक आरती भय जुगुप्सा इन सब नौकशाम से रहित हुआ है, उसको ही विगत राग कहते हैं। तो विगत राग है। अब जैसे छठे सातवें आदि गुणस्थान करते मुनिराज है वे 12 कषाय के राग से रहित है, और संज्वलन के भी जो उत्पन्न हो रहा राग द्वेष उससे भी भिन्नता का अनुभव करते हैं, इसलिए वे राग रहित है ऐसा कहा। क्योंकि वही विशेषण दिया ना, संपूर्ण होने के उदय की विवेक की भावना से, भावना के सौष्ठव से सौंदर्य से जिनको निर्विकार आत्मस्वरूप प्रकट हो गया है, उन्होंने अपने आत्मा को राग द्वेष मोहादि भावों से रहित जान लिया है, उसका अनुभव कर लिया है, इसलिए वे कैसे हैं? विगत राग रहित हुए हैं। ऐसे मुनि शुद्धोपयोगी हैं। 3 विशेषण हुए हैं, टाइम हो गए हैं। आगे करते कल 4था विशेषण है जयसेनाचार्य की भी टीका है। दोनों का अर्थ एक ही होता है सब। हाँ, शब्द बीत, वहाँ पर बीत शब्द लिया है, मतलब बीत गया है, मतलब निकल गया है राग जिनका, वो बीत राग है। और विगत राग विराग जिनका राग निकल गया है, ऐसे अर्थ है। तो यहाँ पर 7वें आदि गुणस्थान में भले ही थोड़ा राग अभी है शेष, फिर भी उसको विगत राग कहा। और वास्तव में जब शुद्धोपयोगी मुनि देखेंगे तो 11वें 12वें गुणस्थान में पूरा राग निकल गया है, इसलिए भी विगत राग है, विगत राग है। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय तत्व हूँ। अपना निर्णय कीजिए। शास्त्र तो बहुत पढ़ लिया है, अब अपने को पढ़ो, अपने को जानो, स्व अध्ययन करो। स्व मतलब स्वयं का, स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं से जानना, यही स्व अध्ययन है। देखिए अंदर स्व वस्तु विराजमान है। स्व वस्तु कौन सी है इसका विवेक करो। पर में मिली हुई होने पर भी यह स्व स्वतंत्र है, पर भिन्न है, स्व भिन्न है। इसमें जो चैतन्य रूप से विराजमान है, यह मेरा स्व है, यही मैं हूँ। और चैतन्य के अलावा जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब पर है, उसमें परत्व की भावना कीजिए। स्व में स्व की भावना, पर में पर की भावना, इस भावनाओं को भाते रहो। यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, ऐसा देखते रहो, जानते रहो। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप एकत्व स्वरूप स्वरूप प्रतापवंत स्वरूप अखंडित प्रताप शालित्व स्वरूप प्रभुत्व शक्ति संपन्न स्वरूप स्वतंत्रो
विसर्जन।